हुजूर, मेरा पति बहुत कमीना है। लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है, बैड टच करता है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। वैसे तो उसे सर कहा जाता है, लेकिन है बहुत कमीना हुजूर। छोड़िए मत उसको। मैं तो उसकी पत्नी हूँ और मेरे साथ लगातार धोखा किया। अभी तो 1 सप्ताह पहले ही मैंने उसका अश्लील चैट देखा था मोबाइल में। बहुत बार समझाया हुजूर, लेकिन अब उसे जेल भेज दीजिए। वह किसी भी तरह क्षमा करने योग्य नहीं है हुजूर। आप क्या समझेंगे? मैं तो उसकी पत्नी हूं ना, शुरू से ही उसको जानती हूं। और पति ने अपने को सिटकनी चढ़ा करके भीतर बंद कर लिया। बाहर भीड़ है, कह रही है खोलो खोलो, दरवाजा तोड़ो, इस कमीने को हम छोड़ेंगे नहीं। अपनी ही छात्राओं के साथ जिसे कोचिंग पढ़ाता है, जिसे छात्राएं सर 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 कहती हैं, उनके साथ भी यह छेड़खानी करता है, बैड टच करता है। पुलिस वालों, हट जाओ, इसे हमें दे दो, हम इसका काम तमाम करेंगे। कानून हाथ में लेकर के लेने के लिए पब्लिक तैयार थी और पुलिस के पसीने छूट रहे थे कि यदि हमारे हाथ से पब्लिक ने इसे ले लिया तो फिर क्या होगा। अनेकानेक मामलों में आपने देखा ही है दोस्तों, जैसे ही पुलिस के चंगुल से भीड़ छुड़ा लेती है, क्या हश्र होता है। पुलिस भी, उनके पास 2 हाथ है, 2 पैर हैं, गोली चलाएंगे नहीं, करेंगे क्या? उसी में कुछ मार खाते हैं, कुछ घायल भी होते हैं, लेकिन होता क्या है। आइए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। अलीगढ़ का एक इलाका है सुरेंद्र नगर, जहाँ एक कोचिंग चलती है। वैसे तो समय समय पर कोचिंग बदनाम होती रहती थी और कोचिंग के संचालक का नाम है धनंजय सर। नाम कितना बढ़िया रखा, लेकिन धनंजय एक तरह से देखा जाए तो कैरेक्टर के मामले में बहुत घटिया इंसान था। समय समय पर कभी कभी मामले उजागर होते थे, लेकिन दब जाते थे। कुछ वर्षों पहले वह छेड़खानी के मामले में जेल भी गया था, लेकिन पढ़ाता अच्छा था। लड़कियां जाती थी, कई लड़कियों के साथ उसने बैड टच किया, कई लड़कियों के साथ छेड़खानी किया और कुछ के साथ उसने गंदी हरकत भी किया। अब कुछ बच्चों ने धनंजय सर की पत्नी से यह बात बता दिया और पत्नी तो लगी ही थी कि कैसे इसका सुराग मिले और रंगे हाथ, मौकाए वारदात, हम इसे कैसे पकड़ें और सबक सिखाएं, क्योंकि मान तो नहीं रहा था। ये साहब धनंजय सर के पाप का घड़ा भर गया। अब भरा कैसे? गुरुवार की शाम एक चीज़ और है, छात्र छात्राओं ने बताया कि साहब, लड़कों ने बताया कि लड़कियों में बड़ा इंटरेस्ट है इसका, और 5 बजे के बाद जब कोचिंग ख़त्म हो जाती है तो कुछ लड़कियों को रोक लेता है। कभी किसी को रोकेगा, कभी 2-4 को रोकेगा, कभी 1 को रोकेगा, कभी ऐसे करके, और फिर उनको अतिरिक्त क्लास पढ़ाता है। अब ऐसे में दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, भारत ही नहीं पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ, जो अपनी पत्नियों से कुछ छुपा ले। पत्नियां तो जान ही जाएंगी, चाहे जितना भी आप छुपाएंगे। निपट निरक्षर पत्नी है तो भी आपको पानी पिला देगी। एक IPS अफसर हमारे अच्छे मित्र थे, पुलिस कप्तान थे। हम लोग बैठे हुए थे, चाय वाय पी रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ ना हम कप्तानी कर रहे हैं, और भीतरा जो हमारी कप्तान बैठी हुई है उसके साथ हम कौन सी कप्तानी करेंगे, गृह मंत्रालय के साथ, वो तो सब जानेगी। ऐसे है तो बड़े बड़े लोग, अमेरिका जैसे राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष, मैं अलग से वह वीडियो कभी करूंगा, और ऐसे चलता था, नाम आप बताइएगा, ऐसे शेर की तरह चलता था वो राष्ट्राध्यक्ष। जब एक मामले में उसकी पोल खुली थी, सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में, वह बताता है राष्ट्राध्यक्ष कि मैं रात को जब अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचा, वह सो रही थी, नींद में थी, मैं पहुंचा, मैं देख रहा था और थर थर कांप रहा था कि पत्नी को फेस कैसे करूंगा। यानी अमेरिका जैसे राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष, मजबूत राष्ट्रपति, इसका वैश्विक एक तरह से पहचान थी, पहचान तो रहेगी ही, लेकिन ऐसा राष्ट्राध्यक्ष, तो वह कांप रहा था। अब इसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बृहस्पतिवार की शाम 5 बजे के बाद एक्स्ट्रा क्लास लेने के नाम पर एक लड़की के साथ उसने
गंदी हरकत किया। यह इस मामले की पोल खुली, मामला पत्नी तक पहुंचता है, पत्नी पुलिस में जाती है और छात्र छात्राओं ने घेर लिया कोचिंग। पुलिस को लेकर के पत्नी पहुंचती है और कहती है, हुजूर बड़ा कमीना है हमारा पति और इसको छोड़िए मत। पति ने जान लिया अब तो जान बचेगा नहीं, निकलेंगे तब भी मारे जाएंगे, क्योंकि बाहर छात्र छात्राओं ने और अभिभावकों ने घेर लिया है। पब्लिक पीट पीट करके जान ले लेगी। फिर कोचिंग के क्लास में अपने आप को कैद करता है, भीतर से सिटकनी लगा लेता है और बाहर भीड़ आमादा है दरवाज़ा तोड़ने के लिए। पुलिस आती है, किसी प्रकार भीड़ को हटाती है, कहती है कि ठीक है आप लोग थोड़ा जगह दीजिए, हम निकालते हैं। फिर दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, वो दरवाज़ा नहीं खोलता है। इधर से दरवाज़ा पीटा जाता है। पुलिस को एक बात की और भी चिंता है कि क्या पता भीतर वह खुदकुशी न कर सकता है, कोई शस्त्र लिया हो तो अपनी जान दे सकता है, चाकू वाकू लिया होगा तो भी अब आत्महत्या कर सकता है, फांसी लगा सकता है और कोई रास्ता चुन सकता है। पुलिस को यह भी चिंता थी उसे जिंदा बचाने की, क्योंकि पुलिस पर ही जाता कि आपने पहले क्यों नहीं किया ऐसा। अब उसके बाद बाहर भीड़ है। अब जैसे कभी आपने डिस्कवरी में देखा होगा, जैसे पानी में कोई हिरन फंस गया है, उधर घड़ियाल मगरमच्छ है और इधर शेरों का झुंड है, इधर भेड़ियों का झुंड है बाहर और उधर मगर है। भीतर जाता है पानी में तो मगर मार डालेगा और अगर बाहर आता है तो भेड़ियों का झुंड और शेरों का झुंड उसकी जान ले लेगा। करे क्या। बंदर को आपने देखा होगा, बंदर पेड़ पर है और एकदम लास्ट गया है जहाँ से उन टहनियों के बाद नहीं जाया जा सकता। अगर कूदता है तो भी जान जाएगी, नीचे जाता है क्योंकि पेड़ की अंतिम शिखा पर वह पहुँचा हुआ है। इधर तेंदुआ भी बहुत भयंकर जानवर है, हालांकि बंदर से ज़्यादा वजन है। वह लगातार ऊपर जा रहा है बंदर को पकड़ने के लिए। यदि बंदर उछल कूद करके नीचे जाता है तो भी जान जाएगी और अगर वहीं रहता है तो तेंदुआ खींच करके ले जाएगा और मार डालेगा। ऐसे में धनंजय सर के सामने कोई रास्ता नहीं था। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा, धनंजय सर को निकाला और जैसे ही बाहर लाती है, पब्लिक ने कहा हमें दे दो, खातिर तो हम करेंगे। कानून हाथ में लेने के लिए लोग तैयार रहते हैं। बहुत से लोग कानून हाथ में लिए, वो उस मर्यादा को नहीं जानते हैं, कानून की मर्यादा को। उसके बाद उन्हें आजीवन कारावास तक की सज़ा हुई, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है धनंजय इस मामले में निर्दोष हो, कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। आप ही सब कुछ थोड़े ही जान जाएंगे कि हम ही को करना है, तो उसको भी सुनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। हो सकता है कोई साजिश हो, तो यह काम न्यायालय का है, आप नहीं कर सकते। तो अब धनंजय को जैसे ही पुलिस गाड़ी में बैठाती है और पब्लिक टूट पड़ती है उसे अपने कब्जे में लेने के लिए, क्योंकि पब्लिक चाहती थी कि हम आर पार यही करेंगे। ऐसे में पुलिस को पसीना छूट गया, लेकर के भागती है। जिस थाने में लेकर के जाती है वहाँ भी यह बवारसी थाना है अलीगढ़ का, वहाँ भी पब्लिक घेर लेती है। फिर पुलिस चुपके से उसे दूसरे थाने में पहुँचाती है। वहाँ के सीओ हैं मयंक पाठक, वह कह रहे हैं कि हम इसके साथ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, ऐसे तमाम मामले आपके सामने आए होंगे। नागरिक कर्तव्यों के नाते एक हिदायत और एक सलाह आप सभी को देना चाहूँगा कि कानून हाथ में न लें, क्योंकि पता नहीं उसका कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका ज़रूर होगा। ऐसे तमाम लोगों को मैं जानता हूँ जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया और आप जेल की सलाखों में हैं। उनके बच्चों के लिए फीस नहीं है, उनके बच्चों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और उनके परिवार के लोग किस प्रकार का दंड भोगते हैं और वो अभी पश्चाताप करते हैं। लेकिन आप मना करेंगे तो आपकी बात मानेंगे नहीं, क्योंकि स्तरीय ज्ञान नहीं है और समाज के अच्छे लोगों ने इसे बताया नहीं। इसलिए समय समय पर पुलिस का भी दायित्व है कि ऐसी कार्यशालाएं स्थापित की जाए और लोगों से बताया जाए कि हमारे नागरिक कर्तव्य क्या है और उसका पालन कैसे करना है। यदि भूल आपने किया और कानून हाथ में लिया तो उसका दंड भी भुगतना पड़ेगा। फिलहाल धनंजय सर पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनकी खातिर भी होगी, जेल भी जाएंगे। यानी अब उनकी जीविका भी खत्म हुई और उनके ऊपर कार्रवाई भी हुआ। पत्नी और बच्चे
उनका किस प्रकार दंड भोगेंगे, इससे भी आप भली भांति से जान सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम। और जिन बातों पर हमने आग्रह किया है, आशा करता हूं आप अपना अनुभव भी उस पर साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।